हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। ये हमारी डेगर हिल्ट की सीरीज़ का 6th पार्ट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम @सिंगलटन एनोटेशन को डेगर हिल्ट में यूज कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। तो फिलहाल की कंडीशन में ये है हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ। इसमें सबसे नीचे मोबाइल वाली क्लास है जो डिपेंडेंट है प्रोसेसर और बैटरी पर। बैटरी फर्दर डिपेंडेंट है लिथियम और कोबाल्ट पर। प्रोसेसर वाली जो ये क्लास है, ये क्लास नहीं है, ये एक इंटरफेस है जिसको फर्दर इम्प्लीमेंट किया है स्नैपड्रैगन क्लास ने, और ये डिपेंडेंट है कोर और क्लॉक स्पीड पर। तो ये अभी की हालत में हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ है। तो अभी जब भी हम मोबाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक बैटरी का ऑब्जेक्ट बनता है, एक लिथियम का बनता है, एक कोबाल्ट का बनता है, एक स्नैपड्रैगन का बनता है, एक कोर का बनता है, एक क्लॉक स्पीड का बनता है। मतलब पूरे डिपेंडेंसी ग्राफ में जितनी क्लासेस हैं सबके एक एक ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब मान लो कि यदि मैं मोबाइल के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके 3-3 ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो कभी केस ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कोई डिपेंडेंसी मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट हो और मैं चाह रहा हूँ कि वो दोबारा से क्रिएट ना हो। मान लो कि बैटरी मेरे पास पहले से है और मैं यदि 3 मोबाइल बना रहा हूँ तो तीनों में एक ही बैटरी का ऑब्जेक्ट यूज़ हो, 3 बैटरी का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हो। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं स्कोप एनोटेशंस के थ्रू। तो सिंगलटन जो है वो एक स्कोप एनोटेशन है और अभी इस वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जैसे हम 2 मोबाइल के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो पूरी डिपेंडेंसी ग्राफ की में जितनी भी क्लासेस होंगी सबके 2-2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए मैं मोबाइल वाली क्लास में जो हमारा लॉग लगा हुआ है इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। तो इसके लिए हम इधर पे क्या करेंगे, इधर पे लिखेंगे बैटरी और बैटरी के आगे लिख देते हैं $बैटरी और उसके बाद लिखते हैं प्रोसेसर। इसके आगे भी मैंने $प्रोसेसर लगा दिया। अब इसके बाद वापस से मैं चलता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी पे और यहाँ पर मोबाइल के मैं 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक तो यही और एक और। तो इसका नाम हम रख देते हैं मोबाइल 1 और इसका रख देते हैं मोबाइल 2। उसके बाद अब मैं कराता हूँ इनको लॉग। तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे 1 और 2। उसके बाद ये लॉग जो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि माय लॉग सब जगह पे लिखा हुआ है, तो ऐसे ही कुछ भी दे देता हूँ मैं। और सेम लॉग मैं यहाँ पे भी दे दूँगा। ठीक है, तो अभी हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो 2 लॉग आए ये आए हमारे मोबाइल के ऑब्जेक्ट के 2 बार बनने की वजह से। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर में लॉग लिखा हुआ है उसकी वजह से। तो इसको हम ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो सबसे पहली चीज़ तो हमको ये दिख रही है कि ये वाला हैश कोड और ये वाला हैश कोड दोनों अलग अलग हैं। और ये किसके लिए हैं? ये मोबाइल वाली क्लास के लिए, मोबाइल वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। तो हैश कोड अलग अलग होने का मतलब ये होता है कि ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। सेम हम यदि बैटरी को ऑब्ज़र्व करें तो ये रही बैटरी और बैटरी के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए और दोनों के हैश कोड डिफरेंट हैं। और उसके बाद प्रोसेसर, तो प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट किया था स्नैपड्रैगन ने और स्नैपड्रैगन के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए और दोनों के हैश कोड अलग अलग हैं। ऐसे ही मोबाइल के लिए भी यहाँ पर हम देखें तो 2 अलग अलग मोबाइल क्रिएट हुए, वो हमें ऊपर भी दिख गए थे। ये नहीं भी लगाते तो भी हमारा काम चल जाता। ठीक है, तो अभी हम क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं कि मोबाइल के जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बन जाएं, लेकिन बैटरी का एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। बैटरी के मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। ऐसा कुछ हम यदि चाह रहे हैं तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे बैटरी मॉड्यूल पर, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है डेगर हिल्ट को बताने के लिए कि बैटरी का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। तो यहाँ से इस मेथड के थ्रू हमारे डेगर हिल्ट को पता चलता है कि बैटरी का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो मैं यदि चाह रहा हूँ कि बैटरी का एक ही ऑब्जेक्ट बने, मोबाइल के जितने भी ऑब्जेक्ट बनना है उतने ऑब्जेक्ट बन जाए। कुल मिला के मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरे एप्लीकेशन में बैटरी का एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा @सिंगलटन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे @सिंगलटन लिख दिया। मैं मेन एक्टिविटी पे चलता हूँ, इन दोनों लॉग्स को हटा देता हूँ क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं है।
यहाँ से हमें सब कुछ पता चल जाता है। अब मैं एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर रहा हूँ। तो गाइस अगेन एप्लीकेशन रन हो चुका है और हम यहाँ पर देखें तो मोबाइल के दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बने, दोनों का हैश कोड डिफरेंट है। लेकिन यदि हम देखें हमारी बैटरी को, तो बैटरी का जो हैश कोड है, पहली वाली बैटरी और दूसरी वाली बैटरी दोनों का हैश कोड सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी का एक ही ऑब्जेक्ट बना। मोबाइल के ऑब्जेक्ट दो बने लेकिन बैटरी का एक ही ऑब्जेक्ट बना। और स्नैपड्रैगन का भी हम देखें तो दो ऑब्जेक्ट बने। तो हमारे डिपेंडेंसी ग्राफ में यदि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंगलटन बनाना है, एप्लीकेशन बाय सिंगलटन, तो हम उसके ऊपर उसकी प्रोवाइड्स मेथड के ऊपर जाकर @सिंगलटन लिख सकते हैं। इससे वो सिंगलटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस तो तब ठीक है जब हम ओनर नहीं है क्लास के। यदि बैटरी क्लास के ओनर हम ही होते देन हम इसको कैसे कर पाते, फिर ये मॉड्यूल नहीं होता हमारे पास। फिर हम डायरेक्ट कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाकर @inject लिख के आते हैं। उससे डेगर हेड को पता चलता है कि ओके ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। जैसे कि मैं जाऊँ मेरी स्नैपड्रैगन वाली क्लास के ऊपर, तो यहाँ पे देखो @inject लिखा हुआ है। तो स्नैपड्रैगन का डेगर हेड को कैसे पता चलता है कि ये कैसे क्रिएट होगा, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू पता चलता है। तो इसके लिए कोई मॉड्यूल में मेथड नहीं बनाई हुई है मैंने। तो इसको यदि मुझे सिंगलटन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा @सिंगलटन। तो अब मैं वापस से एप्लीकेशन को रन करता हूँ और इस बार हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर है क्या वो सिंगलटन बना के नहीं। तो गाइस अगेन एप्लीकेशन रन हो चुका है और हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो मोबाइल के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बने, दोनों का हैश कोड अलग अलग है। बैटरी को देखें तो बैटरी का एक ही ऑब्जेक्ट बना है, पहले वाले का हैश कोड दूसरे वाले से मैच कर रहा है। प्रोसेसर का भी एक ही ऑब्जेक्ट बना है, दोनों का हैश कोड मैच कर रहा है। तो हमने दो तरीके देख लिए जहाँ पर हम @सिंगलटन लगा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट क्लास के ऊपर, यदि हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दिया हुआ है तो हम वहाँ पर लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। और एक मॉड्यूल की मेथड के अंदर, मॉड्यूल की मेथड के ऊपर डायरेक्ट जाकर हम @सिंगलटन लिख सकते हैं। इससे वो ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन बाय सिंगलटन बन जाएगा। तो मान लो यदि मॉड्यूल में प्रोवाइड्स मेथड ना हो के बाइंड मेथड होती, तो क्या उसके ऊपर मैं सिंगलटन लिख सकता हूँ? हाँ, उसके ऊपर भी मैं @सिंगलटन लिख सकता हूँ। उससे भी जो क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट सिंगलटन हो जाएगा। जैसे कि मेरा स्नैपड्रैगन मॉड्यूल था, तो इसमें जो पहले मैंने एक बाइंड मेथड बनाई थी उसके ऊपर यदि मैं @सिंगलटन लिख के आ जाता तो फिर ये स्नैपड्रैगन का ऑब्जेक्ट सिंगलटन हो जाता। फिर यदि मैंने यहाँ पर @सिंगलटन नहीं भी लगाया होता तो भी मेरा काम चल जाता। तो एकदम सेम। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम @सिंगलटन को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। इसको हम प्रोवाइड मेथड के ऊपर भी लगा सकते हैं, बाइंड मेथड के ऊपर भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट क्लास के ऊपर भी लगा सकते हैं यदि हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज किया है तो @सिंगलटन करता क्या है, @सिंगलटन एक स्कोप है, स्कोप एनोटेशन है। इसके थ्रू एप्लीकेशन वाइज वो ऑब्जेक्ट सिंगलटन हो जाता है। पूरे एप्लीकेशन में उसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद वो रीयूज़ होगा। तो जैसे ये @सिंगलटन एक स्कोप है, एक एनोटेशन है, ऐसे डेगर में और भी सारे एनोटेशंस हैं। तो उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे अगली आने वाली वीडियो में। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ सकते हैं कि @सिंगलटन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एप्लीकेशन बाय सिंगलटन बनाने के काम में आता है और ये एक स्कोप एनोटेशन है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।